तुमने 15 पढ़े। Mr. P owns a residential house at Agra, which he acquired in May 2010 for rupees 2,96,000. He sells the house for rupees 35 lakh on August 18, 2019. He purchased the residential house at Kanpur on 14th February 2020 for rupees 20 lakh. Find out the amount of capital gain chargeable to tax for the assessment year 2020-21. CII दिया हुआ है 10/11 का और 19/20 का कितना कितना है? और ये CII दिया ना। चलो किया जाए, बोलो। चलो देखो, तो सबसे पहले जरा ये बताओ कि उसके पास एक घर है जो उसने कब खरीदा है? मई 2009। मई 2009 में खरीदा है। कितने का खरीदा है? 2,96,000 का खरीदा है। ठीक, ये घर। और फिर इसको कब बेच रहा है? 18 अगस्त 2019। सेल कर रहा है कब? 18 अगस्त 2019 को इसको क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। कितने का बेच रहा है? 35 लाख का। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि हम लोग क्या निकाल देते हैं? कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन के लिए हमने बताया था सबसे पहले लिखते हैं सेल कंसिडरेशन। ठीक, और सेल कंसिडरेशन जरा बताओ कितना है? वही है ना, 35 लाख। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 35 लाख। क्या कोई ब्रोकरेज चार्ज है या कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है? तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। तो हमारे पास नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक, अब जल्दी से बताओ, ये जो घर है वो 2009 में खरीदा था और 2019 में क्या कर रहा है? बेच रहा है। मतलब कि 10 साल बाद बेच रहा है। तो इसका मतलब कि 36 महीने से ज्यादा रखा है। ठीक, 36 महीने। अगर 2019 की बात करेंगे तब 24 महीने, और अगर उसके पहले की बात होगी तो 36 महीने। अगर 36 महीने से ज्यादा वो होल्ड करके रख रहा है, इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट केस में क्या हम लोग करते हैं? इंडेक्सेशन। इसका मतलब कि हम यहां से माइनस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो भी इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2,96,000 इंटू 289, क्योंकि CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ठीक, और उसको डिवाइड कर देंगे CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। तो 2009-10 का क्या है CII? 9-10 का कितना है? 148। इसका मतलब किससे डिवाइड करेंगे? 148 से। ठीक है, तो 2,96,000 इंटू 289 डिवाइड बाई 148, ये आ जाएगा 5,78,000। ठीक, कितना आ गया? 5,78,000। तो हमारा कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? माइनस 35 लाख। 29,22,000 ये हमारा क्या आ गया? कैपिटल गेन। ठीक, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना आ गया। ठीक, अब इसके बाद से कह रहा है कि इसने एक नया घर खरीद लिया है। कब? फरवरी 14, 2020 में। इसका मतलब जल्दी से बताओ, 18 अगस्त में उसने बेचा। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जिस दिन वो ईयर ऑफ ट्रांसफर होगा उसके 1 साल के अंदर में या तो परचेस कर ले, या 2 साल के अंदर में परचेस कर ले, या 3 साल के अंदर में कंस्ट्रक्ट कर ले। यही तो पढ़े थे। तो जरा बताओ, क्या वो 2 साल के अंदर में परचेस कर ले रहा है? वो ट्रांसफर किया है 18 अगस्त को 2019, और नया वाला घर कब खरीद रहा है? 14 फरवरी 2000। क्या ये 2 साल के अंदर है कि नहीं है? अरे अंदर है, मतलब 2 साल इधर नहीं, अंदर। वाह, 2019 यहाँ है और ये 2020 है, तो 2 साल के अंदर है ना। कि यहाँ से 2 साल कितना होगा? 2021 होगा ना। तो 2021 के तो पहले ही है 2000। और क्या, यहाँ से 2 साल कितना होगा? अरे बाप रे बाप, ये देखो 18 अगस्त 2021 होगा ना इसका 2 साल। तो बताओ 2 साल के अंदर ही तो खरीद ले रहा है।
2 साल के अंदर है कि नहीं है, तो तुम बोलोगे नहीं है। वाह, 2 साल के अंदर ही तो है। ठीक, 2 साल के अंदर कितना है, कर लिया। अगर 2 साल के अंदर में आपने परचेज कर लिया, इसका मतलब कि आप एलिजिबल हो गए। और एलिजिबल किस लिए हो गए, एग्जेम्पशन के लिए। ठीक, अब जरा बताओ हम लोग को एग्जेम्पशन मिलेगा क्योंकि ये नया क्या खरीद रहा है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, घर बेच करके क्या खरीद रहा है, घर खरीद रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन नंबर 54। और सेक्शन नंबर 54 कहता है जितना आप कैपिटल गेन इन्वेस्ट करोगे उतना क्या हो जाएगा, माफ। बताओ 29,22,000 का कैपिटल गेन है, लेकिन इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं नया घर खरीदने के लिए, न्यू हाउस परचेज किया है कितने का, यानी कि कैपिटल गेन में से आप सिर्फ कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, 20 लाख, यानी कितना हो गया, 9,22,000। और ये कैपिटल गेन पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। ठीक, हालांकि अगर इसने इंश्योर कर दिया उसको कि हमको एक और घर खरीदना है, ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया 2 घर से ज्यादा आप रख सकते हो। क्यों रख सकते हो, क्योंकि अगर 2 करोड़ से ज्यादा का आपका नहीं है कैपिटल गेन, तो आप कह सकते हो कि साहब मैंने एक घर खरीदा है, यानी कि इस समय किसके पास कितना घर हो गया, 2। ठीक, मतलब पहले एक घर था उसने बेचा फिर खरीदा, मतलब उसके पास इस समय कितना घर है, एक घर है। ठीक, अब क्या कह सकता है कि ये कह सकता है कि हम इसको कैपिटल गेन स्कीम में क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और ये कह सकता है कि ये पैसा हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे, घर को खरीदने के लिए, तो ये कर सकता है। ठीक, लेकिन अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया है, इसका मतलब कि वो कैपिटल गेन स्कीम में पैसा नहीं जमा कर रहा है। इसका मतलब कि कितने पे टैक्स लग जाएगा, 9,22,000। कितना आसान है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल गेन नॉर्मल जैसे निकालते हैं, उसके बाद से देखेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं सेक्शन की, और अगर सेटिस्फाई हो रही होगी तो उसको वापस से क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पे सेक्शन 54 का जब एग्जेम्पशन लिखोगे तो बोलोगे परचेज ऑफ न्यू एसेट, और न्यू हाउस प्रॉपर्टी बोल सकते हो। ठीक, कितने का, 20 लाख। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मिस्टर राम हैड बीन लिविंग इन अ हाउस विच ही परचेज इन 2001-2 फॉर ₹4 लाख। अच्छा, इसको छापना है, लिख लो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। Mr. Ram had been living in a house which he purchased in 2001-2002 for ₹4 lakh. The house was acquired by the government in July 2018-19 and compensation of ₹25 lakh was paid to him. He purchased a residential house in February 2019 at ₹15 lakh. The additional compensation of ₹70,000 will be given to him in March 2021. If he sells the new residential house in October 2020 at ₹16 lakh, compute the amount of capital gain chargeable to tax for the assessment year 2021 and 21-22. ठीक, the cost inflation index is 2001-2 का कितना है, 100, and in 2019-20 was 229 ना, बस यही है ना। तो पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, यानी कि आपके जमीन को आप बेच नहीं रहे हो बल्कि हम उसको क्या कर रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं। शायद ये केस हम लोग देख चुके थे पहले भी, ठीक है, जो रोड वाला हमने बताया था। तो आओ जरा देखते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन में, बाकी हमारी कहानी ऑलमोस्ट वैसी ही रहेगी। तो सिर्फ हम लोग पहले पिक्चर समझते हैं। तुम्हारा घर था, ठीक, और इसको कंपल्सरी क्या किया जा रहा है, अक्वायर किया जा रहा है, कंपल्सरी अक्वायर। ठीक है, यानी कि जैसे भी आती हो तुम्हारा घर को तोड़ना होना शुरू हो रहा है और आपका घर को लिया जा रहा है, और आपको कंपनसेशन सरकार ने कितना दिया है, कितना कंपनसेशन मिला है, 25 लाख। इसका मतलब कि यही एक तरह से क्या हो गया, सेल कंसिडरेशन। तो यहां सेल कंसिडरेशन हमारा क्या हो जाएगा, कंपनसेशन रिसीव्ड। और कंपनसेशन आपको कितना रिसीव हो रहा है, 25 लाख। यहां तक कोई समस्या? तो हमारा नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो गया, 25 लाख। अब हमें निकालना होगा ICOA। तो ये बताओ जरा, घर ये कब लिया था, ये घर लिया था 2001-2002 में ना, कितने का लिया था, 4 लाख का। इसका मतलब कि यहां पे हो जाएगा 4 लाख
इनटू किस साल वो सेल कर रहा है, 1920 में। इसका मतलब कि 1920 का ले लेंगे तो 1920 का कितना है 289, और नीचे कितना ले लेंगे 100, क्योंकि 2001 2002 का कितना था 100 था। ठीक, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 इंटू 2089 ये आ जाएगा 11,56,000, 11,56,000। ये आ गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इससे हमारा क्या निकल जाएगा कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन तुम्हारा कितना आ जाएगा 11,56,000 माइनस 25 लाख, ये आ गया 13,44,000। यानी कि तुमको कितने का आ गया कैपिटल गेन। अब इसमें से तुमने क्या किया, कुछ नया घर और खरीदा है क्या। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा कंपल्सरी एक्वायर किया गया था, तो हमने परचेज किया रेसिडेंशियल हाउस फरवरी 2019 में कितने का 15 लाख का। तो जल्दी से बताओ 13,44,000 था, 13,44,000 में से तुमने नया घर कितने का खरीदा। तो भाई 15 लाख का खरीदा है तो सेक्शन नंबर 54 अप्लाई होगा। तो 54 में अप्लाई में तुमने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या की है परचेज की है, और कितने का परचेज किया है 15 लाख का किया है। लेकिन 15 लाख पूरा तो माफ हो नहीं पाएगा भाई, 13,44,000 का ही है। तो हम मैक्सिमम माफ कितना कर पाएंगे, हम मैक्सिमम माफ कर पाएंगे 13,44,000 तक ही। बोलो ये ना करेंगे। इसका मतलब कि आपका निगेटिव में फिगर आएगा तो इट विल बी माइनस, हम लोग करेंगे 13,44,000। ठीक, क्योंकि मैक्सिमम हमारा उतने का ही क्या है कैपिटल गेन है। तो तुम्हारा टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगा नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, क्योंकि 15 लाख तुमने किया, लेकिन मैक्सिमम कितना हम छूट कर सकते हैं 13,44,000। ठीक, अब जरा ये बताओ उसको फिर एक कैपिटल गेन मिला है, कैपिटल गेन क्या, सॉरी सेल कंसिडरेशन यानी कि कंपनसेशन। उसको कंपनसेशन कितने का मिला है 70,000 का, और ये किस साल मिला है मार्च 2021। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है 20-21 की फाइनेंशियल ईयर, और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 21-22 की। तो 21-22 में उसको 70,000 मिला है, लेकिन उसमें से तो कुछ माफ हो नहीं पाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा 70,000 क्या हो जाएगा टैक्सेबल, यानी कि यहाँ पे उसको पूरा टैक्सेबल, यानी कैपिटल गेन कितना हो गया 70,000। कोई दिक्कत। सर क्यों टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन में से क्या माइनस करोगे, आईसीयू है तो आईसीयू तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हारे पास आईसीयू। ठीक है, खत्म। चलो करो और। अच्छा, नया वाला घर बेच भी रहा है क्या। हाँ 16 लाख। ओके, अब ये क्वेश्चन अभी आधा बचा है, इतना हुआ। अच्छा अब ये सुनो, ये जो उसने घर खरीदा, मेरी बात ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने तो आपका कितना माफ कर दिया 13,44,000 माफ हो गया। क्यों, क्योंकि आपने वादा किया था कि आप 2 साल के अंदर में घर खरीद लोगे, और आपने 2 साल के अंदर में घर खरीद भी लिया। तो हमने आपका पूरा का पूरा 13,44,000 क्या कर दिया माफ कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये 2000 कब में वो खरीद रहा है, नया वाला घर बेच रहा है 16 जनवरी 2000 सॉरी he sells a new residential house on October 2000, यानी कि ये अक्टूबर 2020 में ही जो नया घर खरीदा था उसको कितने का बेच रहा है 16 लाख का। जल्दी से बताओ जो नया वाला घर खरीदा है वो किस दिन खरीदा है, वो नया वाला डेट, यानी कि भैया तुमने फरवरी 2019 में खरीदा, और तुमको कसम दिया गया था कि तुम 3 साल के अंदर में ये घर, क्योंकि नया वाला एसेट ही तो हो गया, ये तो पुराना एसेट था, चलो इसको पुराना कर दो, कबाड़ कर दो, इसको बेचा तुमने, तो इसके लिए तुमने ये कंडीशन सेटिस्फाई की और तुम्हारा मैंने क्या कर दिया माफ कर दिया। लेकिन तुमने कसम खाई थी कि 2 साल के अंदर में खरीद लोगे, तो 2 साल के अंदर में खरीद लिया, तो मैंने इसको क्या कर दिया माफ कर दिया। लेकिन इसके साथ मैंने ये भी कंडीशन लगाया था कि जो नया घर खरीद रहे हो उसको कम से कम अपने पास कितने साल रखो 2 साल 3 साल, कम से कम कितना साल रखो 3 साल नए वाले घर को। तो नए वाले घर को जब तुम 3 साल रख सकते हो, तो तुम फरवरी 2019 से कब तक रखो, कम से कम फरवरी 2000
22 तक, कम से कम रखो अपने पास। लेकिन वो नालायक क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अक्टूबर 2020 में ही क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये अक्टूबर 2020 तुम्हारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा? वाह, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा अक्टूबर 2020? 2021 होगा ना। और 2021 होगा, इसका मतलब कि हम 2021 के लिए जब निकालेंगे तो जरा बताओ यहां पे फिर बेच रहा है ना वो चीज, तो यहां पे लिखेंगे सेल कंसिडरेशन। और सेल कंसिडरेशन जल्दी बताओ मुझे कितना मिला है, 16 लाख। अब जरा ये बताओ, इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने का खरीदा है, बताओ कितने का खरीदा था? 15 लाख का, बोलो। तो भाई या तो इसमें से 15 लाख पहले माइनस करो, फिर 13,44,000 पे टैक्स लगा दो। अच्छा। नहीं समझ रहे, क्योंकि इस पे तो टैक्स लगेगा ना, क्योंकि जो पहले कैपिटल गेन हमने माफ किया था अब वो क्या लग जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने 3 साल के अंदर में घर। तो 2 ऑप्शन है, या तो इसी में से तुम माइनस, सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से ही माइनस कर दो, यानी कि 15 लाख तुमने खरीदा, जिसमें से 13,44,000 पे तो अब माफ होगा नहीं, यानी कि माइनस कितना कर दो, 13,44,000। बाकी जो बचेगा उतना क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा 15 लाख में से जब 13,44 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,56,000, यानी कि 1,56,000 तुम्हारा और माइनस हो जाएगा। बाकी कितना बच गया, 14,44,000। इस पे तुम्हारा टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो 14,44,000 तुम्हारा ये टैक्स लग गया। और तुमने 70,000 का और भी था क्या कुछ? और एक हमको एडिशनल कंपनसेशन मिला है। तो ये तो तुम्हारा बताओ, जल्दी बताओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ना, क्योंकि 3 साल के अंदर बेच रहे हो। तो जब तुम 3 साल के अंदर ही तुमने बेच दिया तो इसका मतलब कि वो कौन सा गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और यही वजह है कि हमने 15 लाख को इंडेक्सेशन नहीं किया, क्योंकि 15 लाख को तब हम इंडेक्सेशन करते जब वो 3 साल से ज्यादा होता। लेकिन ये तो 3 साल का हुआ ही नहीं, ये तो केवल फरवरी से अक्टूबर तक ही रहा, तो 6 महीना रहा, इसीलिए हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन नहीं होता है, इंडेक्सेशन नहीं करते हैं। तो जो 15 लाख था वही 15 लाख रखे, और जो 13,44,000 पहले माफ किए थे उसको क्या कर दिए, हटा दिए। यानी कि हम माफ सिर्फ कितना करेंगे, 1,56,000, और बाकी इतने पे क्या लग जाएगा, टैक्स। सर इसको थोड़ा अगर हमको समझ में नहीं आ रहा कुछ और तरीके से बताइए। मैंने कहा ठीक है, 16 लाख है, ऐसे समझ लो। 16 लाख में से बताओ कितना माफ कर दें, 15 लाख पूरा माफ कर दो, कितना बचा, ये 1 लाख पे टैक्स लगेगा। और जो पहले 13,44 माफ किए थे उस पे भी टैक्स लग जाएगा। यानी कि भैया इस 1 लाख पे तो लगेगा ही, साथ में और जो कैपिटल गेन एग्जाम जो किए थे उस पे जो टैक्स लगने वाला है, तो कितना लगने वाला है, 13,44। यानी कि टोटल कितने पे लगेगा, 14,44। दोनों ऑप्शन है। 14,44 आया क्या? हाँ सर, 140 वहाँ पे आप माइनस कर 44 होगा नहीं, 14। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे ना 14,44 है। ये इजी लग रहा है। दोनों ही हम आपको बता दिए, हमारा काम ही है इजी बताना। ये इजी है, दोनों ही इजी है, बस ये है कि तुमको थोड़ा ये देखने में टेक्निकल लग रहा है और कुछ नहीं है। ठीक, दोनों में काम वही हो रहा है। 15 लाख माइनस 13 चुप पहले किए तो उसको हटा करके बाकी माइनस कर दिया। नहीं वो इधर से उधर है ना, वो ऐसे सीरियल वाइज करते जा। ये भी समझ में आ गया। काम खत्म। जो तुम लोग को सही लगे उस तरीके से कर लो। ठीक, यहाँ पे बस याद रखना कि यहाँ पे इंडेक्सेशन मैंने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि 3 साल से कम का जब होल्डिंग पीरियड है तो इस केस में हम लोग इंडेक्सेशन नहीं करते। खत्म। ठीक, अब तुमको इसको लिखना है तो लिख लो। बाकी 70,000 पे जो हमको कंपनसेशन मिला है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो कंपनसेशन कितना रिसीव हुआ है? 70,000। तो इस पे भी लग जाएगा। इसका मतलब कि टोटल हो जाएगा 15 लाख। ठीक, लिख लो। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसी तरीके के क्वेश्चन इजी आएंगे।